हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे क्लास 9th राजीव प्रकाशन मैथ बुक। राजीव प्रकाशन में हम लोगों ने इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसे हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में ये हमारा चैप्टर ऐसा है, ठीक है, जैसे हम कोई बिंदु, ये हमारा बोर्ड क्या है, एक समतल बोर्ड है। इस बोर्ड पर, ठीक है, हम कोई एक बिंदु दे दें, हम बोले इसकी दिशा क्या है। मान लीजिए कोई एक समतल पेज है, कोई एक समतल पेज है, इस पे एक बिंदु है। हम आपसे पूछे इस बिंदु का स्थान क्या है, आप इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे। देखो, इसका डायरेक्शन आप नहीं बता पाओगे। क्यों? कि आप इधर से भी बताओगे, ठीक, इधर से भी बता सकते हो, इधर से भी, पर एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इस बिंदु को एग्जैक्ट बताने के लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति में एक है कार्तीय पद्धति या निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसे निर्देशांक पद्धति कहते हैं। मतलब कोई एक तल है, ठीक, कोई एक तल है, ये समतल है, इस पे ए आपका x अक्ष है, ए y अक्ष है, ठीक। ये दोनों समकोण त्रिभुज पे समकोण पर काटते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, जहां x अक्ष y अक्ष ये दोनों जो काटते हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलते हैं। ये हमारा x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष, और इसे बोलेंगे जो ये हमारा बिंदु है, इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु को O से दिखाया जाता है, मूल बिंदु। देखो, ये आपका एक पद्धति है, ठीक। इस समकोण पद्धति में इसमें क्या होता है, निशा में आपको मूल बिंदु से इस दिशा में जब लिखेंगे तो हम प्लस दिशा में लिखेंगे। देखो, +1 +2 +3 +4, ये सभी गैप सेम होते हैं, ठीक, बराबर दूरी पे होते हैं। और मूल बिंदु से इस दिशा में जब लिखेंगे हम लोग, ये -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार जब हम y अक्ष के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। ये सभी गैप क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक, बराबर होंगे। और जब मूल बिंदु से नीचे y डैश की तरफ लिखेंगे, ये माइनस में हमारा होता है। जैसे कोई बिंदु, इसी बिंदु को हम इस तरह से लिखें, मान लीजिए बिंदु आपका यहां पर है। कहां है बिंदु? अब हमें इसकी स्थिति बतानी है। इस बिंदु की स्थिति क्या है? हम देखेंगे 3 के सामने ऐसे लाएंगे, और ये 2 के सामने इसको, ये बिंदु जो हमारा हुआ, इस बिंदु हमारा हो गया 2 3, इसका नाम क्या हो गया? 2 3, ठीक। इसी प्रकार से इस बोलते हैं कार्तीय पद्धति या निर्देशांक पद्धति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी समतल में कोई बिंदु दिया है, उसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे कार्तीय पद्धति। x अक्ष को क्या बोलेंगे हम लोग? x अक्ष। इसे क्या बोलेंगे? x अक्ष, x अक्ष। और इसे क्या बोलेंगे? y अक्ष बोलेंगे, y अक्ष। x अक्ष को कहते हैं भुज, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। x अक्ष को भुज कहा जाता है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। जैसे हम कोई निर्देशांक लिखे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम निर्देशांक लिख रहे हैं, कोई बिंदु में क्या होता है, ये हमारा पहला x होता है, दूसरा y। x को क्या बोलेंगे? भुज। y क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। ये कोई बिंदु है, ठीक है। जैसे हम 3, यहाँ कितना 2 3 आया ना, 2 3 ले रहे हैं, 2 3 है। अगर हम पूछे
ए बिंदु, देखो ये चीज हम लिख के बताए हैं, ये मतलब एक्स का मान होगा पहला, दूसरा वाई का मान होगा। पहला हमारा किसका मान होगा, एक्स का मान होगा, दूसरा हमारा वाई का मान होगा। तो हम अगर आपसे पूछे इस बिंदु का भुज क्या है, भुज क्या है, ये हमारा एक्स होता है, तो इसका आंसर होगा भुज 3 और कोटि क्या है, भुज 2 है, सॉरी भुज 2 है, कोटि 3। मतलब कोई भी एक बिंदु देगा तो उसका पहला वाला जो होगा x होता है, दूसरा y होता है। x अक्ष को बोलते हैं हम भुज बोलते हैं, y अक्ष को क्या बोल देंगे, कोटि बोलेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु O के निर्देशांक, निर्देशांक मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, 0 0। देखो यहां पे भुज भी 0 होता है और कोट भी 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि x x अक्ष, y y अक्ष, ठीक, y डैश अक्ष, ये दोनों जहां पे काटते हैं, दोनों ठीक है, जहां पे काटते हैं ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु पे दोनों का मान क्या होता है, 0 0 होता है। तो लिखेंगे मूल बिंदु पर भुज, अगर आपसे कोई पूछ ले मूल बिंदु पर भुज होता है, भुज क्या होता है, 0, कोटि क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु भुज क्या होता है, 0 होता है, कोट भी 0 होता है। क्यों, मूल बिंदु पे इसके निर्देशांक x और y के मान दोनों यहां पे 0 0 होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम इस दिशा में लिखें, एक्स अक्ष के इस लाइन में, इधर जो लिखेंगे ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होता है, सबको पता है। और इस दिशा में जब लिखेंगे, इसको ऐसे बना रहे एरो, एरो का मतलब हमारा इंडिकेट कर रहा है इस दिशा में, मूल बिंदु से इस दिशा में। और इसका मतलब मूल बिंदु से अगर इस दिशा में लिखेंगे हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम इसी प्रकार मूल बिंदु से हम ऊपर लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मूल बिंदु से अगर हम नीचे लिखेंगे ठीक इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, उसी के बाद बताते हैं चतुर्थांश, उसी के बाद एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि भुज क्या होता है, कोट क्या होता है, ठीक है, और चीजें आपसे बातें करते हैं। क्या है चतुर्थांश, चतुर्थांश में क्या होता है जानते हो, ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश अक्ष होता है, वाई ओ वाई डैश अक्ष होता है। या हम ऐसे बोले, या इस पूरे को हम बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, इस पूरी लाइन को बोलेंगे वाई अक्ष कहेंगे, ठीक। इसे चतुर्थांश जो है हमारा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश अक्ष है, ये हमें 4 भागों में बांटता है। इसे हम बोलेंगे प्रथम, इसे बोलेंगे प्रथम भाग, इसे बोलेंगे द्वितीय, इसे बोलेंगे तृतीय, इसे बोलेंगे चतुर्थ। 4 भागों में इसे बांट रहा है, ठीक है। क्या 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये पहला चतुर्थांश क्या होता है, इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई को क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई डैश को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। एक्स ओ वाई डैश को बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक, ये बोलेंगे। हम जानते हैं हम लोग मूल बिंदु से इस दिशा में जब हम लिखते थे हमारा क्या होता है, प्लस है। मूल बिंदु से जब इस दिशा में लिखते थे हमारा होता है माइनस। मूल बिंदु से जब y के ऊपर लिखते थे हमारा क्या होता है, प्लस। जब नीचे लिखते थे हमारा क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस होता है। तो इसमें बात यह है, अब अगर कोई बिंदु आपको दे दिया जाए, कोई बिंदु यहां पर है, ठीक, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है, बोले इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आप देखोगे ये 2 के सामने आ रहा है, ये भी किसके सामने आ रहा है, 2 2। आप देखोगे दोनों हमारे क्या, प्लस है, ठीक, इधर देखो प्लस है और ऊपर भी जाने क्या है, प्लस प्लस है। तो मतलब क्या होगा, प्लस प्लस है।
मतलब कोई बिंदु अगर प्रथम चतुर्थांश में है वो दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर कोई बिंदु इस दिशा में है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, अगर मैं इसका मैच कराऊं ऐसे ऐसे, ये हमारा आएगा, पहले x को लिखा जाता है, उसी के बाद y को लिखा जाता है। x यहाँ पर है -2, y यहाँ पर 3, क्या है 3। अब देखोगे ये हमारा बिंदु किस चतुर्थांश में है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु हमारा है। तो इस बिंदु में देखोगे x का मान क्या है माइनस, y का मान क्या है प्लस में, अर्थात जो द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारा बिंदु होगा पहला प्लस दूसरा माइनस होगा, ठीक। पहले को हम बोलेंगे x, दूसरे को बोलेंगे y बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है, ठीक। आइए तीसरे में देखते हैं। जब x और y डैश में देखेंगे, इसमें अगर कोई बिंदु हमारा कोई बिंदु इस तरह से है, ठीक, कोई बिंदु यहां पर है जो x सामने है, x क्या है हमारा -3, y क्या है -2। कोई बिंदु अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो उसमें दोनों का सिंबल क्या होगा, माइनस माइनस होगा, ठीक। अगर कोई बिंदु यहां पर है, ठीक, कोई बिंदु यहां पहले क्या लिखा जाता है x, ये हमारी x की लाइन है तो यहां पर 1 होगा, यहां क्या है -2। अगर कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो इसका चिन्ह क्या होगा, देखो a प्लस है, प्लस ये क्या है माइनस है तो माइनस। मतलब ये हुआ अगर कोई बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में है तो हमारा प्लस प्लस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में है तो माइनस प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में है तो माइनस माइनस होगा, चतुर्थांश में है तो प्लस माइनस होगा, ठीक। ये बात इसकी हुई। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, x और y को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रथम में प्लस प्लस, कोई y x डैश ओ y, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में इसका क्या होगा माइनस प्लस होगा, कोई तीसरे में x डैश ओ y डैश, तीसरे में तीसरा वाला ए है, इसमें चिन्ह क्या होगा उसका माइनस माइनस होगा, ठीक। अगर कोई चौथे में है तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। ये चीज आपको याद रखिएगा। मतलब आपको जैसे एग्जांपल दिया है, ठीक, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया इस चीज को समझाने के लिए। लिखा एक बिंदु के निर्देशांक -5, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। मतलब ये जो बिंदु हमारा है ये किस चतुर्थांश में है। तो पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, ये हमारा क्या है चतुर्थांश है, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट। पहले को हम क्या बोलेंगे x बोलेंगे, दूसरे को y कहा जाता है, ठीक। अर्थात यहाँ पे x -5 है, y क्या है 7, ये लिखा नहीं जाता है पर हमें क्या है माइनस क्या है इस दिशा में होता है मूल बिंदु से। मान लीजिए 5 आपका यहाँ पर है, -5 यहाँ पे है, y क्या है प्लस है, प्लस कहाँ है ऊपर जाता है, ठीक। मान लीजिए 7 यहाँ पर है। अगर इन दोनों को देखा जाए, मिलाया जाए, ये दोनों बिंदु हमारे इस चतुर्थांश में आएंगे, किस में आएंगे, ये यहां पर आ रहा है, मतलब -5 7। अब ये बताओ इस चतुर्थांश को बिंदु आपका यहां पर है, इस चतुर्थांश को क्या बोलेंगे हम, द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, देखो माइनस प्लस। तो किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका आंसर क्या हुआ, द्वितीय चतुर्थांश में है। बिंदु किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। इसी प्रकार से आपको सभी बिंदु को दिखाना होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे जानते हो, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं, अर्थात जो यहां पे बिंदु होता है x का मान भी और y का मान दोनों 0 होते हैं हमारे। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु, मतलब कोई बिंदु सिर्फ इस अक्ष पे स्थित है। किस पे स्थित है, x अक्ष पे, इस पे स्थित है, ना तो y पे है, ना तो नीचे है, ना ऊपर है, y पे, सिर्फ इसी पे स्थित है। जब कोई बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो y का मान सदैव क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। यही बात करा है। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि मतलब y अक्ष,
अर्थात y के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होगा। ठीक, वही द्वितीय बात क्या करा है, अगर कोई बिंदु हमारी इस लाइन पे स्थित है, ठीक, मतलब y वाली लाइन पे स्थित है और इस पे बिंदु स्थित नहीं है, तो हमारा क्या होगा, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की भुज, भुज का मतलब होता है x अक्ष, x के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। समझ में आया? देखो 5 - 5 7, ये क्या है, ये हमारा x पे स्थित है माइनस में, और ये y पे, ये दोनों पे स्थित है। अगर सिर्फ मैं इसे हटा दूं, मान लीजिए ए बिंदु यहीं पे स्थित है, इस लाइन पे कोई 7 यहाँ पे स्थित है, तो क्या x का मान क्या होगा, x का मान 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो एक ही इंपॉर्टेंट बात आपसे, जो हमारा एक्स और एक्स डैश रेखा होती है, इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, इस रेखा को। और जो हमारी खड़ी रेखा है, लंबवत रेखा है, वाई और वाई डैश रेखा को, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो समझ में आया, मतलब इसे हम क्षैतिज बोलेंगे, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। या सच को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसे नोट कीजिए। उसी के बाद चलते हैं इसके प्रश्न।